औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ तलहा नजीब और आप सबको वेलकम करता हूं अपने चैनल पे। बिफोर वी स्टार्ट अवर डिस्कशन, आप सबसे गुजारिश है कि प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर लें ताकि जो भी अपडेट्स हों वो आप तक बवक्त पहुंच सके। आज का हमारा टॉपिक है जी क्लासिफिकेशन ऑफ द फाइलम म्यूलस्का। ठीक है जी, प्रीवियस लेक्चर में हमने फाइलम म्यूकस्का के बारे में उसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक स्टडीज की थी। आज के टॉपिक में हम उसकी क्लासिफिकेशन को स्टडी करेंगे। द म्यूलस्क्स आर क्लासिफाइड इनटू द 6 क्लासेस। ठीक है जी, जो म्यूलस्क्स हैं वो 6 क्लासेस में जो क्लासिफाई होते हैं। द मेजर क्लासेस आर, नंबर फर्स्ट पे आ जाता है हमारे पास जी गैस्ट्रोपोडा। गैस्ट्रोपोडा क्या होता है हमारे पास? दीज आर द सिमेट्रिकल्स एंड देयर बॉडी इज कवर्ड विद यूजुअली कॉइल्ड वन पीस शेल। ठीक है जी, ये क्या है जी, एसिमेट्रिकल होती है इनकी बॉडी, और जो इनकी बॉडी है वो कवर होती है किसके साथ? यूजुअली कॉइल्ड वन पीस शेल के साथ। द एनिमल्स कैन विदड्रॉ इटसेल्फ इनटू अ शेल। एनिमल्स जो हैं वो अब अपने आप को विदड्रॉ कर देते हैं शेल्स के अंदर। इसमें बोथ एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल स्पीशीज आ जाती हैं इस क्लास के अंदर। द एक्वेटिक स्पीशीज हैव गिल्स व्हाइल द लैंड फॉर्म्स द मेंटल कैविटी इज कन्वर्टेड इनटू द लंग्स। ठीक है जी, अब इन स्पीशीज के अंदर से जो स्पीशीज हमारे पास एक्वेटिक इन्वायरमेंट में रहती हैं, पानी में रहती हैं, तो उनके अंदर गिल्स प्रेजेंट होते हैं, और जो हमारे पास लैंड में रहती हैं तो उनके अंदर क्या होता है? लंग्स प्रेजेंट होते हैं। अगर हम एग्जाम्पल देखें तो इनकी जो कॉमन एग्जाम्पल है, नंबर फर्स्ट पे आती है जी हेलेक्स एस्पर्सा। ये क्या है जी? एक गार्डन का स्नेल है जिसका नाम है हेलिक्स एस्पर्सा। और नंबर सेकंड पे हमारे पास आ जाता है जी लाइमैक्स द स्लग। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो क्लासिफिकेशन की क्लास आती है वो है जी बिवाल्विया, जिसको हम पैलिसाइपोडा का नेम भी देते हैं। This class includes the bilateral symmetry aquatic mollusks। ठीक है जी, ये क्लास क्या इंक्लूड करती है? bilateral symmetry होती है, और ये aquatic mollusks होते हैं। The body is literally compressed and is enclosed by the two pieces। जो बॉडी है इनकी वो compressed होती है और दो pieces में enclosed होती है, और शेल के अंदर होती है, जिसको हम नेम देते हैं जी बाइवॉल्व्स का। ये इनके अंदर जो रेस्पिरेटरी का सिस्टम है वो क्या है जी? वो गिल्स के थ्रू है, चूंकि ये पानी में रहते हैं। द कॉमन एग्जांपल्स आर, इनकी जो एग्जांपल्स हैं कॉमन वो है जी माइटिलस यानी कि मैरीन मसल। नंबर सेकंड पे आ जाता है जी ऑस्ट्रिया यानी कि ओस्टर, और नंबर थर्ड पे आ जाता है हमारे पास एनोडोंटा यानी कि फ्रेश वाटर मसल। थर्ड क्लास है हमारे पास जी जो आती है इसके अंदर वो है जी सेफेलोपोडा। द मेंबर ऑफ दिस क्लास आर बाइलेटरल सिमेट्रिकली विद डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी। ठीक है जी, ये जो इस क्लास के मेंबर हैं उनकी जो सिमेट्री है वो बाइलेटरल सिमेट्री है, और वो डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड होते हैं उनकी बॉडी। ऑल स्पीशीज आर एक्वेटिक। सारी स्पीशीज जितनी भी हैं वो एक्वेटिक हैं यानी कि पानी में रहने वाली हैं। उनका जो शेल है वो रिड्यूस्ड हो जाता है और इंटरनल में चला जाता है। इन मोस्ट केसेस इट इज एब्सेंट। ज़्यादातर केसेस में जो शेल है वो नहीं होता, एब्सेंट होता है, यानी कि सिर्फ सॉफ्ट बॉडी ही होती है। अब ये जो एनिमल्स हैं ये हाईली डेवलप्ड होते हैं और क्या है जी, एक्टिव होते हैं काफ़ी। अगर हम इनकी एग्जांपल्स देखें तो हमारे पास आ जाता है जी लोलीगो, जिसको हम स्क्विड का नाम भी देते हैं, सेपिया जिसको हम कर्टल फिश का नाम देते हैं, और ऑक्टोपस। ठीक है जी, ये साथ हमें डायग्राम भी दी हुई हैं म्यूलस की एग्जांपल। ऑक्टोपस को हम देख सकते हैं वाटर स्नेल, मजल, स्लग और द लैंड स्नेल। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ द म्यूलस्क। ठीक है जी, म्यूलस की हमारे पास इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस आ जाती है। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है हमारे पास? सम म्यूलस्क कैन डायरेक्टली हार्मफुल टू मैन बट मोस्ट ऑफ देम आर द बेनिफिशियल। ठीक है जी, कुछ जो म्यूलस्क हैं वो इनडायरेक्टली हार्मफुल यानी कि इंसान को डायरेक्ट तौर पर तो नहीं लेकिन इनडायरेक्टली क्या है जी वो नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो इनमें है वो क्या है जी बेनिफिशियल है यानी कि इंसान को बेनिफिट देते हैं। द हार्मफुल म्यूलस्क्स आर द स्लग्स एंड द शिपवॉर्म। हार्मफुल म्यूलस्क्स में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं हमारे पास? स्लग्स आ जाता है और क्या है जी शिपवॉर्म आ जाता है।
स्लग्स आर इंजरियस टू द गार्डन, ठीक है जी, एंड द कल्टीवेशन। स्लग्स जो हैं वो इंजरियस होते हैं किसके साथ, गार्डन के साथ, और किस में होते हैं जी, कल्टीवेशन के साथ। दे आर नॉट ओनली ईट लीव्स, ठीक है जी, ये ना सिर्फ लीव्स ही नहीं खाते बल्कि प्लांट्स को डिस्ट्रॉय भी कर देते हैं। जाहिर सी बात है, अब ये लीफ का एक पार्ट ज़रा सा हिस्सा खाया है, उसके अंदर अपने जर्म्स फैला दिए हैं, फिर दूसरे लीफ पे जाएंगे, इस तरह ये प्लांट्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। लीव्स के साथ साथ उनकी रूट्स हो गई, स्टेम्स हो गई, सारा कुछ ही जो है वो डिस्ट्रॉय करते हैं। टेराडो अ शिप वॉर्म डैमेजेस वुडन पार्ट ऑफ द शिप्स, ठीक है जी, जो हमारे पास टिरेडो है वो क्या है जी, एक शिप वॉर्म है जो कि डैमेज करता है किसको जी, शिप्स के पार्ट्स को, ठीक है जी। बट मैनी मोलस्क्स आर ग्रेट सोर्सेज ऑफ द फूड फॉर मैन इन द वर्ल्ड, ठीक है जी, लेकिन ज़्यादातर जो मोलस्क है वो क्या है जी, इंसानों के लिए सोर्सेज ऑफ फूड हैं इस दुनिया के अंदर, और इंसान चूँकि पार्ट ऑफ द वर्ल्ड हैं, सबसे मेजर पार्ट हैं किसका, इस वर्ल्ड के अंदर, तो इंसान को खाने के लिए जो चीज़ इम्पोर्टेंट है वो मीन इंसान के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी है, ठीक है जी। लार्ज क्वांटिटीज ऑफ द क्लेम्स, ऑस्टर्स एंड मसल्स आर ईटन इन द फेयर ईस्ट, यूरोप एंड द अफ्रीका। फेयर ईस्ट हो गया, यूरोप हो गया, अफ्रीका, अमेरिका वगैरह हो गए। यहाँ पे जो ऑस्टर्स हैं या फिर मसल्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा खाए जाते हैं, जैसा कि सी फूड के तौर पर। स्नेल्स तो बहुत ही ज़्यादा खाए जाते हैं। स्नेल्स यूँ होते हैं कि स्नेल का जो ऊपर वाला हिस्सा है वो शेल का होता है, वो हार्ड होता है, और जो अंदर स्नेल की बॉडी है वो बहुत ही सॉफ्ट होती है। तो स्नेल्स को पकड़कर इनको फ्राई किया जाता है, अंदर की इनकी बॉडी वैसे ही बहुत सॉफ्ट होती है, और फिर एज अ शेल के साथ अंदर से ही स्पून के साथ खा लेते हैं, और ये बड़े ही लजीज होते हैं स्नेल्स। ओस्टर्स आर रिगार्डेड एज द डेलिकेसी। शेल्स ऑफ द वाटर मसल्स आर यूज्ड इन द बटन इंडस्ट्री। अब जो शेल्स होती हैं वो क्या हैं जी, बटन इंडस्ट्रीज में यूज होती हैं। आल्सो सेल्स ऑफ द ओस्टर्स आर मिक्स्ड विद टार फॉर मेकिंग द रोड इन अमेरिका। टार जो हमारे पास ये लुक होती है, रोड्स बनाने में यूज होती है, इसके अंदर भी ये शेल्स मिक्स किए जाते हैं। पाकिस्तान में तो नहीं, लेकिन अमेरिका में ये मिक्स किए जाते हैं। शेल्स इन द सर्टेन पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड आर आल्सो यूज फॉर मेकिंग ऑर्नामेंट्स, ठीक है जी, ऑर्नामेंट्स के तौर पे भी यूज होते हैं। हम भी बचपन में जैसे होते थे, वो रेत के अंदर सीपियाँ वगैरह होती हैं, वो भी इन्हीं के शेल्स ही होते हैं एक किस्म के। सम ऑस्टर्स आल्सो मेक द वैल्यूएबल पर्ल, द पर्ल ऑस्टर, ठीक है जी, पर्ल ऑस्टर हमने मूवीज में भी देखा होगा, बहुत ही वैल्यूएबल एक पर्ल होता है, तो वो भी इसी से बनता है। द ब्रेन ऑफ ऑक्टोपस इज एक्सेप्शनली लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स फॉर एन इनवर्टिब्रेट ब्रेन। येलो बॉक्स अगर हम देखें तो हमें पता लगता है कि जो ऑक्टोपस का ब्रेन है यानी कि दिमाग है वो तमाम वर्टिब्रेट से लार्ज भी है और कॉम्प्लेक्स भी है। इट इज़ एनक्लोज्ड इन अ शेल लाइक केस ऑफ द कार्टिलेज, ठीक है जी, ये कार्टिलेज का एक केस बना होता है। कार्टिलेज क्या होती है, सॉफ्ट बोन, बोन नहीं होती लेकिन सॉफ्ट बोन होती है, बोन जितनी ताकत रखती है। एंड दी एंडोस्ड द ऑक्टोपस विद हाईली डेवलप्ड कैपेबिलिटीज टू लर्न एंड रिमेंबर। ऑक्टोपस का जो ब्रेन काफ़ी बड़ा है तो उसका ये याद रखने की सलाहियत भी बहुत ज़्यादा है उसके अंदर। लेबोरेटरी की अगर हम बात करें, इन लेबोरेटरी ऑक्टोपस कैन रैपिडली लर्न टू एसोसिएट द सर्टेन सिंबल्स एंड कैन ओपन अ स्क्रू कैप जार टू ऑब्टेन द फूड, ठीक है जी। अगर हम लेबोरेटरी में किसी ऑक्टोपस को हम अगर किसी जार में बंद करके रखते हैं और हम जार उसके सामने खोल रहे होते हैं कि कैसे घुमाना है, क्लॉकवाइज घुमाना है या एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, और इस तरह से जार खुल जाएगा, तो वो सिंबल्स और साइंस को अच्छे तरीके से याद कर लेता है ऑक्टोपस। और जब याद करता है तो फूड को हासिल करने के लिए वो जार का कैप जो है वो भी ओपन कर सकता है, ठीक है जी। ये हमने इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस स्टडी कर ली, उसके बाद इसकी क्लासिफिकेशन स्टडी कर ली किस चीज़ की जी, फाइलम म्यूलोस्का का। अगर यहाँ तक आपको कोई भी इशू हमसे कांटेक्ट कीजिएगा, इंशाल्लाह आपकी कन्फ्यूजन ज़रूर दूर की जाएगी। आज के लिए आई थिंक इतना ही काफ़ी है। अपना ख्याल रखिए, घर वालों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।